पिछली एक सदी से टोयोटा अपने आप को इस्टेब्लिश करते हुए आ रही है एक लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर की हैसियत से। टोयोटा जानी जाती है अपनी रिलायबिलिटी, कॉस्ट इफेक्टिवनेस एंड हाई रीसेल वैल्यू की वजह से। इसके कुछ मॉडल जैसे कि टोयोटा करोला, इसका शुमार दुनिया में अब तक की सबसे ज़्यादा फ़रोख्त होने वाली कारों में होता है। आज हम जिस गाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टोयोटा सुपरा। आज हम इसके एवोल्यूशन के बारे में जानेंगे। आप देख रहे हैं ऑटोमोबाइल हिस्ट्री चैनल। टोयोटा सुपरा को असल में 1978 में डिज़ाइन किया गया था बहुत मशहूर डाटसन जी कार को कम्पीट करने के लिए, जो अब निसान है। इस वक्त ये कार टोयोटा सेलिका डबल एक्स के नाम से जापानीज़ मार्केट में सेल हुई। टोयोटा सेलिका डबल एक्स दुनिया की पहली कार थी जिसमें बिल्ट इन नेविगेशन सिस्टम दिया गया था। 1979 में यह कार पहली बार जापान से बाहर एक्सपोर्ट की गई और सेलिका सुपरा के नाम से मशहूर हुई। A40 मॉडल फर्स्ट जनरेशन सुपरा थी। इसमें 123 हॉर्स पावर के साथ 2.6 लीटर का इनलाइन 6 इंजन था और इसकी टॉप स्पीड 115 माइल्स पर आवर थी, जो कि डॉटसन जी से कम थी जिसकी टॉप स्पीड 127 माइल्स पर आवर थी। सुपरा ने अपना ये डिज़ाइन टोयोटा सेलिका हैचबैक से लिया था और इसमें कुछ डिफरेंसेस थे। सुपरा ने अपने इनलाइन 6 इंजन से सेलिका के इनलाइन 4 इंजन को रिप्लेस किया, जिसकी वजह से सुपरा ज़्यादा लग्जरी हो गई। लेकिन अब कस्टमर्स को ज़्यादा कीमत अदा करनी पड़ रही थी, जबकि टोयोटा सेलिका की प्राइस तब $3200 थी और सुपरा की बेस प्राइस इससे 3 गुना ज़्यादा थी। 1981 में A50 मॉडल को लॉन्च किया गया, जो 10.2 सेकंड में 60 माइल्स पर आवर तक जा सकती थी। 1982 में सेकंड जनरेशन सुपरा मॉडल A60 को लॉन्च किया गया। ये जनरेशन भी सेलिका बेस डिज़ाइन थी, लेकिन इस कार को मुकम्मल तौर पर रीडिज़ाइन किया गया था। A60 का इंजन 145 हॉर्स पावर पर अपग्रेड किया गया था। टोयोटा मुसलसल इसको अपग्रेड करता रहा। 1986 के एंड तक ये मॉडल 160 हॉर्स पावर पैदा कर रहा था। अब सुपरा A60 8.4 सेकंड में 60 माइल्स पर आवर तक जा सकती थी। नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में ये अपने कंपटीटर से ज़्यादा तेज़ थी। A60 दो मॉडल्स में आई, P टाइप और L टाइप। P टाइप स्टैंड्स फॉर परफॉर्मेंस। इसको एक स्पोर्टियर इंटीरियर और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया और L टाइप को लग्जरी इंटीरियर और ऑटो ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया था। टोयोटा सुपरा A60 एक कामयाब मॉडल था और मोटर ट्रेंड की तरफ से इंपोर्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी जीता। A60 की प्रोडक्शन ख़त्म होने के बाद टोयोटा ने टोयोटा सुपरा और टोयोटा सेलिका को दो अलग अलग कारों के तौर पर प्रोड्यूस करना शुरू किया। 1986 में थर्ड जनरेशन सुपरा A70 को लॉन्च किया गया। A70 में इस्तेमाल होने वाला इंजन टोयोटा 7MGE था। ये टोयोटा आर्सेनल का फ्लैगशिप इंजन था। ये एक पावरफुल 3 लीटर इनलाइन 6 इंजन था जिसने 200 हॉर्स पावर प्रोड्यूस की। टर्बोचार्ज इंजन 1987 में इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसने A70 को मज़ीद ताकतवर बना दिया। 231 हॉर्स पावर के साथ ये अब सिर्फ 6.4 सेकंड में 0 to 60 माइल्स पर आवर तक जा सकती थी। A70 ज़्यादा लग्जूरियस थी। ये जदीद टेक्नोलॉजी से लैस थी और इसकी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस थी कि इसका इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल था, जो इसे हाई स्पीड मनूवरिंग में आसानी फराहम करता था। टोयोटा ने इसे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूलेटेड सस्पेंशन सिस्टम का नाम दिया। सुपरा A70 की टॉप स्पीड अब 139 माइल्स पर आवर तक पहुंच गई थी। 1992 तक टोयोटा A70 मॉडल को अपडेट करता रहा। फोर्थ जनरेशन सुपरा का आगाज़ 1993 में A80 के रिलीज से हुआ। इसके डिज़ाइन पर मुख्तलिफ टीमों ने काम किया। इस बार सुपरा को मुकम्मल तौर पर रीडिज़ाइन किया गया। इसका वज़न कम करने के लिए इसमें एल्यूमिनियम हुड, छत और बम्पर सपोर्ट्स लगाई, जिससे कार का वज़न 200 पाउंड कम हो गया। फोर्थ जनरेशन सुपरा में टोयोटा का मशहूर नेचुरली एस्पिरेटेड 2JZGE इनलाइन 6 इंजन इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसने 220 हॉर्स पावर प्रोड्यूस की। लेकिन दूसरी तरफ जापानीज़ मॉडल ज़्यादा ताकतवर ट्विन टर्बोचार्ज इंजन के साथ पेश किया गया, जिसने 276 हॉर्स पावर प्रोड्यूस की। अमेरिकन मार्केट के लिए टोयोटा ने सुपरा के टर्बो इंजन को अपग्रेड किया, जिसने इम्प्रेसिवली 321 हॉर्स पावर प्रोड्यूस की।
अब सुपरा A80 सिर्फ 4.6 सेकंड में 60 माइल्स पर आवर की स्पीड तक पहुंच सकती थी। सुपरा A80 की अब टॉप स्पीड 155 माइल्स पर आवर तक पहुंच गई थी। टर्बो चार्ज सुपरा A80 को 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया, लेकिन नेचुरली एस्पिरेटेड मॉडल में 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन को ही बरकरार रखा गया। सुपरा A80 को दो बॉडी स्टाइल में पेश किया गया, एक कूपे और दूसरा स्पोर्ट रूफ टारगा में। अमेरिका में सुपरा A80 पहली टोयोटा बन गई थी जिसमें एक पैसेंजर एयर बैग दिया गया। 2 साल बाद सुपरा A80 को अमेरिकन मार्केट से वापस ले लिया गया, क्योंकि 1994 में टोयोटा सुपरा को यूएस में बैन कर दिया गया था। टोयोटा ने 2014 में सुपरा मॉडल की वापसी का इशारा दिया FT1 कॉन्सेप्ट कार के साथ। इस कॉन्सेप्ट कार के बारे में बहुत कम तफसीलात सामने आई है। 2018 में GR सुपरा रेसिंग कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाया गया, जो कि इंस्पायर्ड थी FT1 कंसेप्ट कार से। ये कार सड़क और ट्रैक दोनों के लिए बनाई गई, लेकिन ज़्यादा अहम बात यह कि दुनिया एक्साइटेड थी सुपरा की 20 साल बाद वापसी पर। 5th जनरेशन सुपरा को 2020 में GR सुपरा के नाम से लॉन्च किया गया। ये कार टोयोटा ने BMW के साथ कोलैबोरेट करके बनाई। ये BMW Z4 बेस्ड कार थी जो 2 दरवाज़ों वाली रोडस्टर थी। 2020 में आने वाली सुपरा में टर्बो चार्ज 3 लीटर इनलाइन 6 इंजन दिया गया, जिसने 335 हॉर्स पावर पैदा की, जबकि 2021 में इसी इंजन को अपग्रेड किया गया जिसने 382 हॉर्स पावर पैदा की। अब सुपरा 0 to 60 माइल सिर्फ 3.9 सेकंड में जा सकती थी। अब इसमें सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन दी गई थी, मैनुअल ट्रांसमिशन को ख़त्म कर दिया गया। अब टोयोटा सुपरा की टॉप स्पीड 150 माइल्स पर आवर थी और ये इलेक्ट्रॉनिकली लिमिटेड थी। लेटेस्ट सुपरा को 2021 के आखिर में लॉन्च किया गया 2022 GR सुपरा के नाम से। GR सुपरा अब 382 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करने की काबिलियत रखती है। इस कार को परफॉर्मेंस के लिए डिज़ाइन किया गया और इसमें नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया है। टोयोटा सुपरा को मुसलसल बेहतर बना रहा है। टोयोटा ने इस 40 साल के सफ़र में दुनिया को एक बेहतरीन स्पोर्ट्स कार दी। हमें उम्मीद है कि आपने टोयोटा सुपरा की इस इनक्रेडिबल जर्नी को एंजॉय किया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करना मत भूलिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।